नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन। दोस्तों, कक्षा 8वीं के लिए इतिहास यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर होता है, उसमें आपका सेकंड चैप्टर जो है आपका भूगोल, वो यहाँ पे मैं पूरे आंसर सहित है वो पूरे यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। साथ ही साथ सभी इंपॉर्टेंट पर्सन है वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, जो आपको एग्ज़ाम में पढ़ना है। जैसा कि दोस्तों पहले भी मैंने आपको इतिहास के सारे इंपॉर्टेंट पर्सन है वो करा दिए थे। सामाजिक विज्ञान में मैंने और सॉरी विज्ञान में 2-2 करवा दिए और मैथ में भी करवा दिए हैं। तो ऐसे ही हम एग्ज़ाम से पहले सभी को कर लेंगे, ठीक है। 1-2 दिन के लिए मैं कहीं चला गया था। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। भूगोल के जितने भी आपके चैप्टर हैं उनके इंपॉर्टेंट पर्सन, उसके बाद हम देखेंगे आपके भारतीय संविधान जो आपका चैप्टर है, जिस पे आपके 8-10 दिए गए हैं, और लास्ट में हम हमारा राजस्थान है वो देखेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी साथियों, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये सारी पीडीएफ फाइल है दोस्तों आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बीच बीच में इनका लोगो लगा रखा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं ऐप और यूट्यूब, और साथ ही हमारा व्हाट्सअप नंबर है जहाँ पे आप हमें कोई भी कमेंट आपका कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले अध्याय से, जो कि है संसाधन। यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी मैंने इनको आंसर को टिक कर रखा है, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। बोर्ड परीक्षा नमूना प्रश्न पत्र 2022 में आया था, कैंसर उपचार की औषधियाँ। निम्न में से कौन सा नवीनीकरण संसाधन है, तो यहाँ पे सौर ऊर्जा हो जाएगा। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जिन संसाधनों की मात्रा ज्ञात होती है वह क्या कहलाते हैं, तो वो वास्तविक कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन है, तो यहाँ पे प्राकृतिक रूप से हमें वन मिलते हैं, तो ये सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस आधार पर किसी वस्तु को संसाधन कहा जाता है, तो उपयोगिता के आधार पर ही हम किसी भी वस्तु को संसाधन कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए संसाधनों के सावधानीपूर्ण उपयोग से आप क्या समझते हैं, तो संसाधनों का संरक्षण करना, उनकी देखभाल करना। अब देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। मेन बात यह है कि दोस्तों जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ पिछली परीक्षाओं में जो आए हुए हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिससे कि आप खुद भी समझ सकते हैं कि जो पिछली परीक्षाओं में पेपर में आए हुए पर्सन है वो बहुत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनको आपको पढ़ना बहुत अनिवार्य है। तो यहाँ पे जो खालिस्तान वाले हैं उनका आंसर आपको यहाँ पे साथ साथ मिल जाता है। बाकी पूरी पीडीएफ फाइल है आपको ऐप से मिल जाएगी, वहाँ पे अपलोड कर दी गई है। अब देखिए यहाँ पे अगले हैं ये मिलान करने वाले पर्सन हैं, इनका भी आंसर आपको ऑलरेडी दिया गया है। जैसे कि मृदा है, तो मृदा क्या है, अनवीनीकरण संसाधन हो जाता है मेरा, ठीक है। सॉरी, अनवीनीकरण संसाधन नहीं होगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा मृदा है, वो हो जाएगा मेरा नवीनीकरण संसाधन, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कोयला क्या है, तो कोयला मेरा क्या बन जाएगा, अनवीनीकरण संसाधन। तो इस प्रकार से इनका सबका आंसर यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे देखिए अब जो बाकी के पर्सन हैं वो मैंने टिक कर रखे हैं, वो हम देखेंगे। बाकी आप पीडीएफ फाइल में अपने हिसाब से इनको पढ़ लेना। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पर्सन है, सामान्य संसाधनों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, तो प्राकृतिक संसाधन के रूप में, मानव निर्मित संसाधन के रूप में और मानव संसाधन, इन 3 रूपों में इसको क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सन आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे आपका आ जाता है संसाधन संरक्षण क्या है, संसाधन संरक्षण को क्यों आवश्यक है, इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2014 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ पर्सन है, तो इम्पोर्टेंट है, संसाधन का ही आपका पार्ट है, इसलिए इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इसी में बन जाएंगे, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। संसाधन का संरक्षण क्या होता है, आवश्यकता क्या होती है, उपाय कैसे करें इनका हम, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सतत पोषण हो गया, यहाँ पे ये आप छोड़ देना यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये वाला है आपका संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है। बोर्ड परीक्षा 2024 में आ चुका है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक में, मानव निर्मित में, बस वो ही रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संसाधन के रूप में आ जाता है। यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, और नवीनीकरण संसाधन, नवीनीकरण संसाधन, या आप पढ़ लेना भाई 100%, इनमें से एक पर्सन आपका हर बार आता है कि नवीनीकरण संसाधन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, और अनवीनीकरण संसाधन क्या होते हैं। मानव निर्मित का आ ही चुका है आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड चैप्टर आपका स्टार्ट होता है, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव संसाधन। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए नहीं है, तो मृदा का गठन हो जाएगा। जनक शेल का स्वरूप, जलवायु मुख्य कारक क्या होगा, जल किस प्रकार का संसाधन है, तो देखिए नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन हो जाता है हमारा। इसके बाद देखिए यहाँ पे निम्न से कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है, तो वनोन्मूलन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सारे पर्सन आपको देख लेने हैं, रिक्त स्थान वाले पर्सन जो ये है उनके आंसर आपको यहाँ पे ऑलरेडी पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे, इनको आप पढ़ लेना साथियों। अब देखिए यहाँ पे ये मिलान करने वाले आ गए। इसके बाद देखिए अति लघुतात्मक प्रश्न आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको दिया गया है कि जल संग्रहण के कोई 2 उपाय लिखिए, अर्धवार्षिक परीक्षाओं में आ चुका है ये।
और बोर्ड परीक्षा 2014 में और 2022 के नमूना प्रश्नोत्तर में 6। अब देखिए यहाँ पे घरों में टाँके बनाकर और बांध बनाकर हम जल संरक्षण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अलग और भी प्रश्न आपको मिल जाएंगे वनस्पतियों के रिगार्डिंग है वो सब कुछ। यहाँ पे संरक्षण क्या होता है, देखिए ये प्रश्न आप देख लेना एक बार, टिक नहीं लगाया मैंने। संरक्षण शब्द की परिभाषा क्या होती है, तो ये आप इसको देख लेना भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे मृदा संरक्षण किस प्रकार हो सकता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए मृदा संरक्षण निम्न प्रकार से किया जाता है, तो ये सारी बातें आपको अपने हिसाब से यहाँ पे लिखनी होगी, इनको आप पढ़ लेना। और जहाँ तक हो सके आप अपनी लैंग्वेज में इनको लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो अपनी लैंग्वेज में लिखने की प्रैक्टिस कर लेना आप। भूस्खलन से क्या अभिप्राय है, किस प्रकार यह चिंता का विषय है, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और अर्धवार्षिक परीक्षा में आपका आ भी चुका है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से यहाँ पे देख लेना, पढ़ लेना भाई, ठीक है। ये हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे भूमि उपयोग किसे कहते हैं, स्वामित्व के आधार पर भूमि कितने वर्गों में बांटा गया है। बोर्ड परीक्षा 2023 में ये प्रश्न आ चुका है, तो यहाँ पे आप इसको देख लेना साथियों, ये इंपॉर्टेंट भी बनता है आपके लिए, ठीक है। तो ये पूरा बड़ा सारा प्रश्न है, इसका उत्तर यहाँ पे आप देख लेंगे। साथ ही साथ मृदा को प्रभावित करने वाले, ये भी बोर्ड परीक्षा 2023 में आ गया है। तो यहाँ पे एक प्रश्न को मैंने इंक्लूड किया है, बाकी आप दोनों को पढ़ लेना, ठीक है। मृदा संरक्षण के उपाय हो गया, देखिए नमूना प्रश्न पत्र में ये प्रश्न शामिल था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको किस प्रकार से मृदा संरक्षण में उपाय हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, इनको पढ़ लेना भाई। वनों से क्या लाभ होते हैं, विस्तारक पूर्वक समझाना है। तो यहाँ पे देखिए वनों के लाभ आपको बताने होंगे। इमारती लकड़ी, आश्रय, ऑक्सीजन, मृदा और जल संरक्षण के रूप प्रदायी होती है, फल, अन्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो ये ओनली जो आपका है वनों के रिगार्डिंग मैंने लिखा है, टिक किया इनको, ठीक है। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं देख लेना भाई। इसी बात देखिए यहाँ पे पार्ट नंबर 3 आता है आपका कृषि। कृषि में देखिए कॉफ़ी का बड़ा या उत्पादक देश कौन सा है। बोर्ड नमूना प्रश्न पत्र 2023 में था ये प्रश्न, तो ये ब्राज़ील हो जाएगा। और अर्धवार्षिक में कई जगह इस प्रश्न को पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे निम्न में से निर्वाह कृषि का लक्षण क्या है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। शुद्ध डेयरी क्या है, तो सहकारी उपक्रम हो जाएगा। यहाँ पे आप किस प्रकार की कृषि में किसान एक भूखंड पर साधारण औजारों व अधिक श्रम की सहायता से खेती करता है, तो गहन कर जाएगा। यहाँ पे कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मृदा होती है, तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है इस पार्ट से ऑब्जेक्टिव में, तो काली मृदा हो जाएगा आपका, ठीक है। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन कहलाता है, तो इसको अपन बोलते हैं पीसी कल्चर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये और आगे आपके, इनको आप देख लेना यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान वाली पर्सन है, चावल एक है, तो क्या है भाई, उष्ण कटिबंधीय फसल हो जाएगी। पटसन को किसके रूप में जाना जाता है, तो सुनेरो रेशो के रूप में जाना जाता है। मक्कों को, मक्का जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो कॉर्न के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो स्थानांतरण कृषि को एग्रो एवं कल्चर कृषि भी कहते हैं। तो सबके आंसर आपके मिले जाएंगे लिखे हुए। अब देखिए यहाँ पे मिलान वाले आ गए। अति लघुतात्मक प्रश्नों की बात करें तो देखिए यहाँ पे बोर्ड परीक्षा 2015 में पूछा गया था ये, कि उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो आप इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं भाई अपने हिसाब से। इसके बाद देखिए यहाँ पे जैविक कृषि क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने टिक कर रखा है, इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मेन बात यही होती है कि बोर्ड परीक्षा में आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है, सेलेक्टेड चीज़ें हैं वो ही पढ़नी है। ये सारी चीज़ें आपको अपने पास भी मिल जाएगी, पाठ्य पुस्तक में, पासबुक में, सब में मिल जाएगी। लेकिन मेन मुद्दा ये रहता है कि हमें पढ़ना किस हिसाब से है, किस प्रश्नों को ही हम अच्छे से पढ़ें कि वो बोर्ड परीक्षा में हमें मिले। तो वही मैं आपको यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ, उन चीज़ों को हिसाब से आपको पढ़ना है। अभी ये मिल गया आपको यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे मिश्रित कृषि क्या है और किन देशों में पाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा 2023 में आ चुका है, लेकिन फिर से आने की संभावना है, ठीक है। तो मिश्रित कृषि का द्वार्षिक में भी आ चुका था आपका। इसके बाद देखिए तृतीय क्रिया क्षेत्र की जो क्रियाएं हैं वो किसे कहते हैं, इस प्रकार की 2 क्रियाएं आपको लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए यातायात, संचार, बैंकिंग, ये सब शामिल होते हैं और यहाँ पे पूरी बातें इसमें लिखी गई है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे निबंधात्मक प्रश्नों में देखिए विश्व में की जाने वाली कृषि को किन किन आधार पर निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में वर्गीकृत किया गया है। बोर्ड नमूना प्रश्न पत्र 2023 में इसको शामिल किया गया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है भाई, ठीक है। और इधर क्या मिलता है, ये पूरा ही बड़ा सारा हो गया। भारत में किसी कृषि फार्म की गतिविधियों का वर्णन करना है, तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बाकी आप जानते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे पार्ट नंबर 4 है आपका उद्योग। अब उद्योगों से रिलेटेड आपका हर बार प्रश्न 2 प्रश्न आपके बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटे पैमाने का उद्योग क्या है, तो उपयोग सभी हो जाएंगे यहाँ पे। बड़े पैमानों के भारी मशीन हो जाएगी। और टिस्को स्टील का उत्पादन प्रारंभ हुआ था, तो 1912 में हुआ था भाई। रिचर्ड आर्कराइट ने जो वाष्प इंजन का आविष्कार है वो कब किया था, तो 1786 में किया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रखना भाई।
भारत में कौन सा केंद्र सूचना प्रौद्योगिकी का नाभि क्षेत्र है, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। और ये क्या हो जाएगा, बेंगलुरु, ठीक है। चूना पत्थर व जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है, तो सीमेंट उद्योग में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अर्धवार्षिक परीक्षा में आ भी चुका है ये प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान वाले प्रश्न है जिनका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप देख लेना। मिलान करने वाले भी आपको मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़े अति लघुतात्मक प्रश्न है, वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के किन्हीं दो प्रमुख केंद्रों के नाम लिखना है, जिनमें देखिए आप लिख सकते हैं सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया में होती है और बेंगलोर जो कि भारत में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों। इसके बाद देखिए यहाँ पे और भी प्रश्न आपको मिलते हैं, साथ साथ आप इनको भी देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसके बाद देखिए निबंधात्मक प्रश्नों में आप देखेंगे यहाँ पे, लघुतात्मक में देख लेना पहले कि उद्योगों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जा सकता है। तो बोर्ड परीक्षा 2023 में जो प्रश्न है वो आ चुका है, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है, छोटा सा है, लिख लेना है। इसके बाद देखिए निबंधात्मक उद्योग किसे कहते हैं, उद्योगों का वर्गीकरण करना है, बोर्ड परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये देखिए उद्योग किसे कहते हैं, उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर हो गया यहाँ पे ये सब कुछ। अब देखिए यहाँ पे पार्ट आपका 5 है, लास्ट पार्ट है ये भूगोल का, ठीक है। यहाँ पे आता है आपका मानव संसाधन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है, तो ये भारत बन गया है, ये आपको पता भी है और बोर्ड परीक्षा 2023 में आ भी चुका है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो 121 करोड़ थी, अब तो बढ़ गई है भाई। अब देखिए विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत से अधिक भूभाग पृष्ठ के लगभग 10% भाग पर निवास करता है, तो 90% लोग हैं वो निवास करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कम जन्म दर और अधिक मृत्यु दर वाले देशों में पिरामिड का आकार कैसा होता है, तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, ये भी आप देख सकते हैं कि बोर्ड परीक्षा 2023 में आ चुका है कि वे लोग होते हैं जो देश छोड़ते हैं, तो कौन से भाई, अप्रवासी और वे अप्रवासी तो वे लोग होते हैं जो देश छोड़ते हैं, और अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। तो आ मतलब आना, है मतलब छोड़ना, ऊ मतलब, ठीक है। अब देखिए जनसंख्या वितरण को हम भौगोलिक और आर्थिक जो प्रकार है उनमें शामिल करते हैं, तो ये 2023 के बोर्ड नमूना प्रश्न पत्र में था। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े क्या होते हैं भाई, संसाधन होते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 प्रति व्यक्ति होता है। अब यहाँ पे देखिए ये सारे प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मिलान करने वाले भी मिल गए। अब अति लघुतात्मक प्रश्नों को हम शामिल करेंगे। यहाँ पे देखिए बोर्ड परीक्षा 2015 में आया था कि भारत सरकार ने मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना कब की थी। यहाँ पे मैंने टिक लगाना भूल गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना भाई, एक नंबर को, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो गया, प्रवासी है पढ़ लेना थोड़ा बहुत, ठीक है। लोगों को संसाधन क्यों समझा जाता है, ये आ गया आपका यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे जनसंख्या पिरामिड किस प्रकार से आश्रित लोगों की संख्या बताता है, तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं कि किस प्रकार से इसका महत्व होता है। तो यहाँ पे भूगोल के जितने भी आपके चैप्टर थे वो सारे मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। बाकी PDF फाइल है दोस्तों, अपलोड कर दी गई है, वहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। और बहुत से विद्यार्थी कह रहे हैं कि आपका ऐप कब आएगा कब नहीं आएगा, तो दोस्तों मैं खुद इस बात के लिए चिंता कर रहा हूँ कि गूगल कितना वेरिफिकेशन कर रहा है। जहाँ 2 दिन का समय लगना चाहिए था वहाँ पे 6-7 दिन हो चुके हैं। तो देखिए आप लोगों को अगर विश्वास है, भरोसा है तो ठीक है, वरना तो देखिए कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर, आपको जो उचित लगे वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी जैसे ही होता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें अपन भारतीय संविधान के जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, चैप्टर के पर्सन है, वो लेके आने वाले हैं।